मिट्टी में कोई लाल बहादुर शास्त्री नहीं पैदा होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये। स्कूलों से लेकर के ऊपर गृहस्थ जीवन तक पढ़ाया जाना चाहिए इस बात को, इसकी जरूरत है। आखिर कौन सी वो माँ थी, कौन सी मिट्टी थी, कौन सी जलवायु थी, कौन सी देश काल ऐसी परिस्थितियां थी कि लाल बहादुर शास्त्री सरीखे लोग इस धरती पर पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस, भूमि भारत माता क्या इतनी निर्धन हो गई है, किसी की कोख में ऐसी औलादें, और जवाब भी उसका मिलना चाहिए। इसलिए कि जब उस वक्त जो हम सोचते थे, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी सोच थी, जो हमारी ईमानदार और स्वच्छ छवि जो विरासत में मिली थी, उसे हम रखा नहीं पा रहे, उसका पोषण और उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे। वैसी जलवायु, वैसा माहौल, वैसी सरकार, वैसी सत्ता, वैसे नीति नियामक हम नहीं दे पा रहे इस देश को। यही कारण है कि वो अक्खा एक पीस बन करके रह गया। जिसे भी आप पसंद करते हो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र बाबू, कोई हो, तो वो एक पीस बन करके रह गया। अभी कल एक जगह इसी तरह की बात समाप्ति हो रही थी, तो लोगों ने कहा इस समय स्वामी विवेकानंद होते, उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ जैसा उन्होंने कहा, तो मार के पुलिस पटरा कर देती, उनको बंद कर देती जेल। मुझे अवाक रह जाना पड़ा, चुप हो जाना पड़ा। सही भी है, लेकिन उन रणबांकुरों ने इसकी चिंता नहीं की थी। वो भी मारे गए थे, वो भी पीटे गए थे, उनको भी गालियां मिली थी, उनको भी यातनाएं सहनी पड़ी थी, वो भी जेल गए थे, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा था और वो निरंतर उसी दिशा में प्रयास करते रहे। भारत मां को आजाद कराया उन लोगों ने। हम जिन महापुरुषों का नाम लिए हैं, उनको पैदा करने के लिए एक जलवायु होनी चाहिए, आबो हवा होनी चाहिए, हमारा आपका चरित्र और सोच ऐसी होनी चाहिए। जब उस लायक सोच होगी तो हमारी माएं, हमारी बेटियां अपने कोख से सुभाष चंद्र बोस को जन्म देंगे। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री पैदा होगा। लेकिन अफसोस है, आज जब सरकारी नौकरी किसी को मिलती है, प्राइवेट में तो बहुत कम है ये बात, लेकिन सरकारी नौकरी मिलती है तो पूछते हैं तनख्वाह कितनी, कहते हैं 35,000, ऊपर से कितना मिल जाता है, अरे इससे ज्यादा मिल जाता है, तनख्वाह निकालनी नहीं पड़ती है। सही बोल रहा हूँ या गलत? 90% यही सही है। हर व्यक्ति आज पुलिस थाने बिक रहे हैं, जिला बिक रहा है। कोई अच्छा जिला चाहिए, जाके सेक्रेटरीट में वहां प्रमुख सचिव को पूछ लीजिए, 50 करोड़ दे दीजिए, आपके पसंद का जिला मिल जाएगा। 5 लाख दे दीजिए तो आपके पसंद का थाना मिल जाएगा। ऐसे माहौल में लाल बहादुर शास्त्री पैदा होंगे। पुलिस कप्तान जब अव्वल दर्जे का घूसखोर होगा, चरित्रहीन होगा, जनता की फरियाद नहीं सुनेगा, उसकी सोच निहायत घटिया किस्म की होगी, तो उसकी पत्नी सुभाष चंद्र बोस को जन्म देगी। अव्वल दर्जे का मक्कार पैदा होगा, और हो रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसे ही लोग हैं। अपवादों को छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि वैसी सोच के लोग और वैसी महान विभूतियां इस समय नहीं है, लेकिन उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, उनको हतोत्साहित किया जा रहा। इन प्रकार समाज भी हतोत्साहित कर रहा है। समाज के दबंग गुंडा किस्म के लोग उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, पुलिस हतोत्साहित कर रही है, सरकार, नेता और तंत्र उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। अनेकों घरों में सुभाष चंद्र बोस जैसी सोच के लोग हैं, अनेकों घरों में स्वामी जी पढ़ रहे हैं, आज भी है, कम है, लेकिन उनके लायक इस देश में माहौल नहीं है। जैसे ही वो मुखर होंगे तो उनको तमाम यातनाएं सहनी पड़ेगी। जब अंग्रेजों का युग था, अंग्रेजों का जमाना था, उनकी सरकार थी, उन्होंने देश को गुलाम बनाया था,
तब ये जान करके बर्दाश्त करते थे कि हमें इस लड़ाई का परिणाम आजादी के रूप में मिलेगा, तब उस समय बर्दाश्त भी होता था। आज तो अपना देश है, अपनी सरकार, अपनी नेता, अपने समाज, अपना सब कुछ है। ऐसे में यातनाएं बहुत तकलीफ देती है। कोई भी आदमी अच्छा काम करने को निकलता है घर से, तो उसको आज वो सम्मान, वो महत्व और वो प्रोत्साहन किसी भी स्तर पे नहीं मिल रहा है। लोग टूट रहे हैं और इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग अपने तक संकुचित हो जा रहे हैं। अपना काम चलाओ, अपनी गृहस्थी चलाओ यार, ज्यादा बहुत फड़फड़ करोगे तो तुमको समाज सही कर देगा, समाज नहीं सही कर देगा तो पड़ोस का दबंग सही कर देगा, इससे बचोगे तो पुलिस चौकी वाला सही कर देगा, उससे बचोगे तो कप्तान साहब सही कर देंगे, और उससे बचोगे तो डीएम साहब सही कर देंगे। तो इस प्रकार की यातनाएं आज भी सहनी पड़ रही लोगों को। कहना क्या है, अच्छे मानसिकता के लोगों को, अच्छे विचार के लोगों को हर स्तर पर प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो बुरे हैं, जिनकी मानसिकता बुरी है, जो नफरत फैलाते हैं, उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। सरकार नहीं कर पा रही है, स्थानीय प्रशासन नहीं कर पा रहा, पुलिस नहीं कर पा रहा है, तो समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। कुछ लोग बहुत महान बनने के चक्कर में जो अव्वल दर्जे का झूठा है उसको भी कहते हैं बहुत महान है, माला पहनाते हैं, और जो बहुत ईमानदार है और स्वामी विवेकानंद जैसा है उसको भी माला पहनाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो करोड़ों देशवासियों को आप गुमराह करते हैं। निश्चित रूप से आपके बारे में खुद तो नहीं समझ पाएगा, और जिसको आप सम्मानित कर रहे हैं उसके बारे में भी नहीं समझ। अगर चोर भी मंच पर चढ़ करके सम्मानित होगा, माल्यार्पण किया जाएगा और पुष्पार्चन होगा, उसकी आरती उतारी जाएगी, तो चोर और ईमानदार में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए हम में से हर एक को सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत अपने अंदर लानी होगी। अगर ये करना छोड़ देंगे तो कतई सुभाष बाबू के सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। किसी भी हालत में लाल बहादुर शास्त्री का सपना साकार नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा अंदर विज्ञान में जाने की बजाय, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की बजाय, बहुत ज्यादा संस्कार देखने की बजाय सिर्फ ये सोचिए कि हम, और हर व्यक्ति जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आदमी निर्णय तब नहीं ले पाता, जैसे मैं आपका हूं, मैंने गलत किया तो आप वहां भाव में आ जाते हैं कि अशोक भैया हमारे अपने हैं, गलत किए तो क्या हुआ, गलत किए। वही साहस जुटाने की जरूरत है। अगर गलत हो गया तो उसको हतोत्साहित करना है, सही हो गया तो उसको प्रोत्साहित करना है, उसको इनाम मिलना चाहिए, समाज में उसको महत्व मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो एक अच्छा समाज बनाएंगे। आप चाहे जितना धनाढ्य हो जाइए, चाहे जितना रुपया आपके पास है, समाज में आपका चाहे जितना सम्मान, क्योंकि आज समाज में किसको ज्यादा मिलता है वो सभी को पता है। इससे इस देश की एकता और अखंडता नहीं बनी रहेगी। एक अच्छा इंसान ही इस देश की आजादी को बनाए रख सकता है, वरना यह मत बोलिएगा अंग्रेज फिर दोबारा आकर के यहाँ हमको गुलाम बनाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम मानसिक गुलाम हो जाएंगे, हम राजनीतिक रूप से गुलाम हो जाएंगे, हम सामाजिक गुलाम हो जाएंगे, सामान्य जीवन जीना दुभर हो जाएगा यदि आप ये आचरण करना भूल जाएंगे या छोड़ देंगे तो। इसलिए आज हम गणतंत्र का महापर्व मना रहे हैं और हम सभी भारतवासी होने का गर्व करते हैं। हम सब इंडियन हैं और इसमें भारतवासी हैं तो किसी का कोई एहसान नहीं है। हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए हम भारतवासी हैं। लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बनते हैं तो इसमें हमको रॉ मटेरियल इसका जुटाना पड़ेगा। हमको अपनी सोच, अपने संस्कार, अपनी कार्यशैली सब कुछ बदलना पड़ेगा, तब हम एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। अच्छा इंसान बना करके हम अगर समाज को, खुद को देते हैं एक अच्छा नागरिक के रूप में,
तो ये एक एहसान है, यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। एक बार फिर दोहराएंगे, भारतवासी होना हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन करके हम इस देश पर एहसान करते हैं, समाज पर एहसान करते हैं, समाज निर्माण की भूमिका में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से जिस रूप में भी हैं, एक अच्छा इंसान बनना शुरू कर दीजिए। उसी दिन से सुभाष बाबू के सपनों का भारत बनना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत। और कोशिश करिए ईमानदार रहिए, ईमानदारी में बहुत ताकत है। एक ईमानदार आदमी से मिलकर के सैकड़ों आदमी नहीं लड़ पाते। ईमानदार रहिए, देश के बारे में सोचिए, और अगर ये ना समझ में आए तो रोज जब सुबह उठते हैं तो एक एक्सरसाइज कर लिया करिए, 5 मिनट की बिस्तर पर। सभी लोग, मैं संत महात्मा नहीं हूं, ना मैं आपका उपदेशक हूं, मैंने प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से सीखा। जब आपको ये समझ में ना आए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फैसला ले पाने की स्थिति में ना, तो रोज सुबह जब बिस्तर पर उठते हैं 5 मिनट आंख बंद करके सोचिए, कल जो हमने किया था उसमें बुरा क्या था, और उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, आज के दिन की शुरुआत कैसे करें, आपसे धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। आप सोचिए, रोज इस बात को सोचिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता है, 30 दिन 365 दिन 10 साल, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लेंगे आप। सबसे कठिन काम बता रहा हूं, ये सबसे कठिन काम है, एक अच्छा इंसान बनना, इस देश को एक अच्छे नागरिक बन करके खुद को समर्पित करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। आप जितने सैनिक सीमाओं पर लगे हुए हैं, उसका 10 गुना सैनिक आप भेज दीजिए। जितना % हमारे सैनिकों की सुरक्षा और उनके खान पान पर, हमारे हथियारों पर खर्च होता है, उसका 10 गुना आप बढ़ा दीजिए, और इस देश के नागरिक निहायत ही 2 दर्जे के हो जाए। इस देश को कोई नहीं बचा सकता, वो सैनिक नहीं बचा पाएंगे। इसलिए फिर एक बार कहूंगा कि जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारा है। उनका सपना धरा रह जाएगा, अत्याधुनिक हथियार, गोला बम, बारूद, हवाई जहाज सब धरा रह जाएगा, यदि हम एक बुरे नागरिक बन करके इस देश को खुद को समर्पित करते हैं और दूसरों को बुरा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से इस देश की एकता और अखंडता को गंभीर खतरा है। सावधान हमें यहां होना है। अगला क्या करना है कोई मतलब नहीं, खुद से शुरू करिए, इसका नतीजा आपको देखने को मिलेगा। सबसे छोटा हूं, बहुत बोला हूं, बर्दाश्त करिएगा। भारत माता की जय।